आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में रूबरू होते हैं। इस बुलेटिन की खास खबरों से। जमशेदपुर जिला प्रशासन की तरफ से नशा मुक्ति अभियान जोरों पर चल रही है। एक और जिला प्रशासन तथा नगर पालिका की ओर से सभी क्षेत्रों में पान दुकानों की जांच की जा रही है। वहीं जागरूकता के लिए पेंटिंग के माध्यम से जनता को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। अब गुटखा सिगरेट का सेवन करते हुए लोगों पर कार्रवाई करने तथा बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। जमशेदपुर से अमिता वर्मा की रिपोर्ट। जमशेदपुर को जो हम लोग तंबाकू फ्री घोषित करना का लक्ष्य लेकर चले हैं, उसी लक्ष्य को लेकर प्रचार प्रसार के लिए हम लोग के तंबाकू का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है वो बताने के लिए हम लोग ये वॉल पेंटिंग यहाँ पर करवा रहे हैं, जिसमें कि तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जा रहा है। किस तरह का प्रभाव शहर में इसका पड़ेगा, युवा कितने इससे प्रेरित होंगे? हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इससे जुड़ें और देखें कि किस तरह से इससे न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि परिवार में धन संपत्ति का भी जो नुकसान होता है वो भी संदेश हम यहाँ पे दे रहे हैं पेंटिंग्स के जरिए। कितनी बड़ी चुनौती सरकार मान रही है इस तरह के संदेश को दे करके? हाँ, देखिए चुनौती तो ज़रूर बड़ी है, क्योंकि जिस तरह से आजकल एक फैशन के रूप में पहले युवा आकर्षित होते हैं और फिर वो आदत बन जाती है, तो एक चैलेंज तो बहुत बड़ा है। तंबाकू निषेध हो, धूम्रपान निषेध हो, ये सब चीज़ों को लेके, पर हम कोशिश कर रहे हैं। दो तरफा कार्रवाई की जा रही है, जहाँ प्रतिबंधित जो तंबाकू उत्पाद हैं उनके विरुद्ध छापामारी भी चल रही है। दूसरी ओर इस तरह से प्रचार प्रसार भी हम करवा रहे हैं। क्या प्रचार? संदीप कुमार, सिटी मैनेजर के। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे बड़ा दिन को लेकर चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। कोरोना के मद्देनजर जमशेदपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में क्रिसमस को लेकर बाजारों में क्रिसमस की रौनक हर साल के हिसाब से काफी कम देखी जा रही है, जिसके कारण लोगों में उत्साह काफी कम देखी गई। जमशेदपुर से अमिता वर्मा की रिपोर्ट। सीजन अभी हम लोग का चल रहा है क्रिसमस और न्यू ईयर, उसके लिए हम लोग ने तैयारी किया है, जिसमें हमारे पास में क्रिसमस में 99 रुपये से लेके 7,500 रुपये तक के गिफ्ट्स है, एक्समस ट्री वगैरह है, डेकोरेशन से बच्चे लोग के ड्रेस है, चॉकलेट्स है, केरिंग्स है, शो पीसेज है और ग्रीटिंग कार्ड्स भी है। बाजार कैसा है? बाजार देखिए पिछले साल के मुकाबले तो बहुत कम है। उसका दो कारण है, एक तो ये कोविड के कारण से आदमी लोग बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं और दूसरा प्रशासन भी उस हिसाब से अवेयरनेस डाल देते हैं, पर पिछले साल के मुकाबले बाजार थोड़ा सा कम है। आप बता रहे थे कि हाँ चाइना का क्रिसमस डेकोरेशंस हम लोग ने नहीं मंगवाया है और उसके कारण से भी डेकोरेशंस में थोड़ी सी कमी आई है, बट अगले साल हमको लगता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स क्रिसमस को लेकर बहुत अच्छी तैयारी करें। तैयारी कर रहे हैं, बहुत खुश भी हो रहे हैं और लॉकडाउन भी चल रहा है और आज यीशु का बर्थ भी आने वाला है और हमें जो उन्होंने बोल के गए थे वो कि एक शांति का फेस्टिवल है, तो आज ऐसा हो गया है। हमारे लॉकडाउन हो गया है, सभी लोग डर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कीप सेफ और हम लोग अपने ही घर में इस फेस्टिवल को एंजॉय करें, सेफली करें एंड टेक केयर। क्या मैसेज दिया था उन्होंने? शांति और प्रेम के बारे में उन्होंने बताया था और आज हम लोगों की इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबको बस उनकी बातों को याद करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। क्या नाम है आपका? टीटी। फेस्टिवल है, सबको मनाना चाहिए, अच्छा होता है और हम लोग इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि इंजॉयमेंट होता है। अब तो लॉकडाउन भी चल रहा है तो फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग होगा, घर में पार्टी होगा, जैसे नॉर्मल क्रिसमस मनाते हैं। बाजार में किस तरह की खरीदारी हो रही है? बहुत अच्छे सामान आए हैं और हर टाइम नया नया सामान मिलता है देखने को, तो इस बार और भी नया नया मिला है, भिंडी आइटम्स। क्या नाम है आपका? नितिका। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के कार्यकाल की आज 1 वर्ष पूरे होने की खुशी में जन विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मांगो गोल चक्कर के समक्ष विधायक का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक सरयू राय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 1 साल बाद भी भाजपा के लोग अपने हाथ बचा नहीं पा रहे हैं, किसी न किसी बहाने को लेकर भाजपा उत्पात मचाने में लगे हैं। जमशेदपुर से रिपोर्ट अमिता वर्मा। पिछले साल 23 दिसंबर के दिन यहाँ के चुनाव का नतीजा आया था और हम लोग ये चुनाव जीते थे।
आज उसी की वर्षगांठ के अवसर पर लोग पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं और इस बात को महसूस कर रहे हैं कि पिछले चुनाव का जो नतीजा था वो देश भर में अनोखा था। एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड बनाने में जिन लोगों ने भूमिका निभाया था, मानकों से लेकर सभी क्षेत्रों के सैकड़ों लोग जमशेदपुर पूर्वी में जाकर हमारे चुनाव में काम किए थे। तो उन लोगों को लगता है कि अवसर है जब हम इसका उत्सव मनाएं। वर्षगांठ पहली है जब आतंक का, अन्याय का, अहंकार का वातावरण था और इस वातावरण को लोगों ने अपने पुरुषार्थ से हराया। सर, ये 1 साल के दौरान आपके कार्य क्षेत्र में किस तरह की चुनौतियां देखने को मिली? चुनौतियाँ ये हैं कि जैसे रस्सी जल जाती है, ऐंठन बाकी रहती है। तो रस्सी तो जल गई 1 साल पहले, ऐंठन अभी बाकी है। तो ऐंठन को भी लोग फूंक मार के दूर कर देंगे। इसलिए जो भी कोई कठिनाइयाँ आई हैं वो कठिनाइयाँ कुछ लोगों के द्वारा पैदा की गई हैं। आम जनता के बीच में घूमता हूँ, लगातार संपर्क में रहता हूँ, समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता हूँ। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 1 साल पहले हुई हार अभी भी पच नहीं रही, वो नहीं बचा रहे हैं तो कुछ न कुछ खुराफात करते रहते हैं। अभी तक यही कठिनाइयाँ रही हैं। मुझे लगता है कि आज जो पूरे जमशेदपुर पूर्वी में, मानगो में जिस तरह से लोगों ने सड़कों पर आकर इस वर्षगांठ पर अपना समर्थन व्यक्त किया है, उसके बाद वो अभी कठिनाई दूर हो जाएगी। बागबेड़ा थाना अंतर्गत जुगसलाई यातायात पुलिस द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया, जिसमें डीएसपी आलोक रंजन आज जुगसलाई थाना प्रभारी समेत पुलिस अधिकारियों ने टाटा नगर रेलवे स्टेशन के निकट महुआ गली के पास एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें हथियार, विदाउट हेलमेट, विदाउट नंबर प्लेट और लाइसेंस की जांच की गई। जमशेदपुर से रिपोर्ट शाहजादा खान। सर, आज किस चीज़ की चेकिंग लगी? मुख्यालय के निर्देशानुसार यहाँ पे एंटी क्राइम चेकिंग अभी चल रहा है। नॉर्मल रूटीन के रूप में चल रहा है यहाँ पे। और मुख्यालय करने का उसी के इसमें क्या क्या की चेकिंग हो रही है सर? वही कोई किसी प्रकार का कोई संदिग्ध चीज, हथियार, ये सब चीज़ों का। झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्रमठ एवं जुझारू नेता रहे स्वर्गीय निर्मल महतो के जन्म दिवस मनाने को लेकर फरसोटी के करंडी आदिवासी भवन में झामुमो की एक बैठक आयोजित की गई। आगामी 29 दिसंबर को इस उपलक्ष्य पर कई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चाएं की गई। जमशेदपुर से शाहजादा खान की रिपोर्ट। आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के ओर से एक अहम बैठक आदिवासी भवन करंडी में रखा गया है और यह बैठक पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन के निर्देश अनुसार बैठक किया जा रहा है, जिसमें हम लोग कई ऐसा बिंदु है जैसा 25 दिसंबर 2020 को शहीद निर्मल महतो का जन्म जयंती मनाना और 29 दिसंबर 2020 को झारखंड सरकार तेज तर्रार माननीय हेमंत सरकार के 1 साल कार्य पूर्ण होने की खुशी को लेकर और तीसरा परसुडी शंकरपुर क्षेत्र में 30 दिसंबर को रक्तदान शिविर को सफल बनाना और नया साल 2021 में जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत 55 पंचायतों से 10 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर सा पंचायत क्षेत्र के विकास की कार्यशाला को लेकर करंडी दिसोम जाहिर थान में प्रशिक्षण शिविर होगा और 11 जनवरी 2021 को बागबेड़ा थाना क्षेत्र रानीडी सेमरेट मैदान में माननीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन और शहीद सुनील महतो के जन्म जयंती पर कई असहाय लोगों को वस्त्र वितरण किया जाएगा और छोटे छोटे बच्चे को मिठाई दिया जाएगा और यह कार्यक्रम जितने भी जगह होगा झारखंड सरकार के कोविड का जो नियम को फॉलो करते हुए यह कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाने के लिए आज यह बैठक कर यह निर्णय हम लोग ले रहे हैं और इस कार्यक्रम में
जो प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है, झारखंड सरकार के मंत्री, विधायक, कोल्हान के जितने विधायक, हम लोग सभी को बुलाने का काम करेंगे, ताकि यह जो प्रशिक्षण और पंचायत क्षेत्र का विकास को लेकर जो कार्यशाला होगा, ये सफलीभूत बने और इस राज्य को विकास के प्रति छोटे छोटे कार्यकर्ता को अग्रसर करने की और सहयोग करने की आवश्यकता है। आपका नाम? हमारा नाम बहादुर किस्कू, जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा। नेपाली ओपी के द्वारा आज सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों के मास्क, हेलमेट, वाहन के सभी पेपर जांच किए गए। इस क्रम में जीटीएन के संवाददाता अफरोज मलिक से बात करते हुए कपाली ओपी के पुलिस अधिकारी, विधायक कुमार यादव एवं रामकृष्ण चौधरी ने बताया कि यह जांच अभियान अभी जारी रहेगी। जमशेदपुर से रिपोर्ट अफरोज मलिक की। यहाँ तो DOP थाना के सामने मानगो, इसका लिख लीजिए नंबर, इसका लिखवा लीजिए। स्पेशल चेकिंग आज का लगा हुआ था 10 बजे से 12 बजे तक का, जिसमें काफ़ी गाड़ी आए। इसमें से कुछ तो थे जो जिनके किसके हेलमेट नहीं थे, कुछ के मास्क नहीं पहने हुए थे। इन्हें सतर्क करवाया गया, जागरूक करवाया गया कि आप लोग ये सब पहन सकते हैं, ये आपके सेफ्टी के लिए है। ये कितने बजे तक चलेगी जाँच? 12 बजे तक चलने वाली है। सिर्फ आज भर के या और भी आगे? अभी तो फिलहाल 12 बजे तक, बाकी तो चेक हो ही रही है। आज स्पेशल थी 10 बजे से 12 बजे। ये आपका शुभ नाम सर? विधायक प्रसाद यादव, जमशेदपुर अंतर्गत कासीडीह में जिम जोम पर्व काफी उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत जोरदार तरीके से किया गया। मौके पर आसू के MGM मंडल सचिव मंगल टुडू, प्रखंड सदस्य राकेश मुर्मू, रविंद्र मार्डी, समाजसेवी प्रभात कुमार किस्कू समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। बीते बुधवार की मध्य रात्रि के आसपास आदित्यपुर रेलवे फाटक के समीप टाटा कंपनी के रेलवे ट्रैक पर एक बोगी इंजन से अलग होकर पलट गई, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बोगी के पलटने से आधा दर्जन पोल क्षतिग्रस्त हो गया। आदित्यपुर से मुकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चल आगे चलते हैं। हाँ, इसलिए तो हम डर से लड़ जा नहीं रहा। देख तुम करते रहो। चलो ये सब है, यहाँ खड़ा है आदमी लोग, डेवलप कर लो। ठीक है, ये सब आदमी खड़ा है। रुकना। अरे ये तो आए हैं अभी यहाँ। ठीक ठीक। गाड़ी जो निकल रही थी तो अरे भाई डिरेलमेंट हुआ। डिरेलमेंट के बाद इसने OHE पोर्टल को हिट किया है, तो OHE पोर्टल पूरा गिर गया, जिससे हमारा मेन अपलाइन और डाउनलाइन दोनों मूवमेंट बंद हो गया। पर हम लोग रिस्टोरेशन के लिए लगे। कितना नुकसान हो सकता है? मतलब ये टाटा स्टील को नुकसान होगा या फिर कितना नुकसान? अभी तो मेन लाइन बंद है, अभी हम लोग नुकसान का जायजा करेंगे। हो जाएगी मतलब अभी मेन लाइन से जितनी भी जाने वाली कोचिंग ट्रेन, गुड्स ट्रेन सभी प्रभावित होगी, क्योंकि पूरा मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गया है।
है।